हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 14 अक्टूबर को जो फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो चलो बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मोरक्को के अंदर। तो मोरक्को के अंदर ही जो विश्व बैंक विकास समिति इसकी 108वीं बैठक का आयोजन हुआ है। ये विकास समिति है, इसमें IMF और ये विश्व बैंक इन दोनों की है और इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। 1944 के अंदर ही जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ है तब इसकी स्थापना की गई है IMF और विश्व बैंक की। और जो ये विश्व बैंक विकास समिति है इसकी बैठक का उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब इस बैठक के अंदर कौन कौन भाग ले रहा है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिया जो कि IMF की अध्यक्ष है, अजय भंगा ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी हैं, वो इसमें भाग ले रही हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर। इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसकी 141वीं बैठक का आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई के अंदर किया जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इस बार भारत की रैंक है वो 38वीं है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो भी विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मोरक्को की राजधानी रबात है और मोरक्को से ही एक विदेशी यात्री आया था, इनका नाम है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ही मोरक्को से ही भारत के अंदर आया था, तो इनको याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारीकर्ता कौन है? तो वैल्यू युगिल संस्था जर्मनी की है, तो इस संस्था के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है वो 111वीं है, तो भारत की रैंक है वो 111वीं है टोटल 125 देशों के अंदर ही। 2022 के अंदर भारत की रैंक 107वीं थी और अब 111वीं है, तो भारत की रैंक है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नीचे है। पाकिस्तान की रैंक है उसमें 102वीं है, तो ये रिपोर्ट है फर्जी रिपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान से नीचे तो अपन कभी आ ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान की 102 है और भारत की रैंक 111वीं है, तो इनको याद रख लीजिएगा। ये किन किन आधारों पर जारी किया जाता है? तो इसके 4 आधार हैं, इन 4 आधार हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। अलग पोषण है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग और बाल मृत्यु दर, ये इसके 4 आधार है। इसके अंदर टॉप पे है बेलारूस और चाइना, बॉटम पे है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। स्कोर है 0 से 100 तक, जो 0 के सबसे नज़दीक होगा वो उसका बेस्ट स्कोर होगा और 100 के अंदर ये कमज़ोर होगा। जैसे जैसे मतलब ये 100 के पास जाता जाएगा ये कमज़ोर स्थिति होती रहेगी, उसकी स्थिति है वो ज़्यादा गंभीर होती रहेगी। भारत का स्कोर है वो 28.7 है, तो भारत की स्थिति है वो गंभीर स्थिति है इसमें ग्लोबल 100 इंडेक्स के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? विश्व इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 40वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। फायर पावर इंडेक्स में भारत 4th स्थान पे है। विश्व शांति एंड खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत की रैंक 161वीं है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत वो 3rd स्थान पे है, USA चाइना और फिर भारत का स्थान है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 67वीं है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है 2023 कब मनाया जा रहा है? तो 13 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत है वो 1989 में की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? तो आपदा को तो टाल नहीं सकते लेकिन इसके प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। इसकी थीम क्या है इस बार की? तो लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना ही इस बार की थीम है, तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क व ड्यूगो फ्रेमवर्क है, ये आपदा जोखिम को कम करने के लिए ही शुरू किए गए थे। सेंडाई फ्रेमवर्क है ये 2015 के अंदर जापान में हुआ था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। बिपरजॉय है, इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था, अरब सागर के अंदर ये चक्रवात आया था और इसका अर्थ होता है विपत्ति या फिर आपदा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की जो 4th और अंतिम बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मराकेश मोरक्को के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है और इसमें भाग कौन ली है? तो भारत के अंदर निर्मला सीतारमण जी और शक्तिकांत दास जो RBI के 25वें गवर्नर हैं उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया है। P20 बैठक जो संसदीय अध्यक्ष के रूप में हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो यशोभूमि दिल्ली के अंदर।
एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबोकुल है और ये मोरक्को देश के अंदर ही है। आगे है G20 2023 की बैठक है वो भारत के अंदर हुई है, 18वें नंबर की है। और जो G20 जो सदस्य देश हैं इनके जो अध्यक्ष आए थे वो कहाँ पे आए थे, तो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही। थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम है और इसका अर्थ होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये किससे लिया गया है, तो महाउपनिषद से लिया गया है। G20 की स्थापना 1999 में की गई है। वर्तमान में G20 की जगह G21 हो गया है। तो G21 में अफ्रीकन यूनियन है, इसको शामिल कर लिया गया है। अफ्रीकन यूनियन, तो इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा। इसमें टोटल 55 देश हैं। G20 2024 के अंदर इसकी बैठक वो ब्राजील में होगी और ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। तो लूला डी सिल्वा है, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है। तो इसके अंतर्गत ही भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी दर कितनी है, तो 37% है। 2021-22 के अंदर यह जो भागीदारी है वो 32.8% थी, वर्तमान में 37% हो गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये भागीदारी 41.5% है और शहरी क्षेत्रों के अंदर ये 25.4% है। तो इन आंकड़ों को याद रख लीजिएगा। तो ये बढ़ने का कारण क्या है, तो शिक्षा, कौशल विकास व वर्किंग प्लेस सेफ्टी है, इनके कारण ही यह आंकड़ा वो बढ़ रहा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची के अंदर ही कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो 700 कंपनी शामिल है और इसमें भारत के एकमात्र पीसीयू शामिल है एनटीपीसी। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1975 को की गई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में हेड है गुरदीप सिंह। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो इसमें जो एनटीपीसी की रैंक है वो है 261वीं। तो 700 के अंदर एनटीपीसी की रैंक 261वीं है। और ये मतलब ये रैंक मतलब इसका उद्देश्य क्या है ये रैंक जारी करने का, तो जो नकारात्मक माहौल है इसको कम करना, प्रशिक्षण व कैरियर ऑप्शन को चूज करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। एनटीपीसी का कार्य क्या है, तो भारत में बिजली निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है। तो भारत में बिजली निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है वो एनटीपीसी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नवरत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में किस कंपनी को दिया गया है, तो IRCON एंड RITES, इन दोनों कंपनियों को ही दिया गया है और ये रेल मंत्रालय के अधीन आती हैं। IRCON है, इसकी स्थापना 1976 को की गई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये 15वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। RITES है, इसकी स्थापना 1974 को की गई है। ये 16वीं नवरत्न कंपनी बन गई है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के अंदर नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है, तो 13वीं है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 14वीं नवरत्न कंपनी तो RCF है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। और इसके द्वारा ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के अंदर यूरिया गोल्ड है वो लॉन्च किया गया था, मृदा के अंदर सल्फर की कमी को दूर करने के लिए ही। 13वीं नवरत्न कंपनी है ONGC विदेश है और 12वीं जो नवरत्न कंपनी है वो है RVNL। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लॉरियंस स्पोर्ट्स ने ही अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से। वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी नीरज चोपड़ा को ही दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। एशियन गेम्स के अंदर भी नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है 88.88 किलोमीटर मतलब मीटर दूरी पर ही भाला फेंक के। महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुआ है जिसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, इसका आयोजन किया गया है हंगरी बुडापेस्ट में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है और इसमें एच प्रणय के द्वारा ही ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन है वो बाकू अजरबैजान में किया गया है और इसमें R प्रज्ञानंद के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है, ये 7 अगस्त को मनाया जाना शुरू किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही नीरज चोपड़ा के द्वारा 7 अगस्त को ही गोल्ड मेडल जीता गया था। ICC वर्ल्ड कप के अंदर वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को। BPCL का श्योर फॉर प्योर ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो राहुल द्रविड़ को। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सरस्वती सम्मान 2022 है वो किसको दिया गया है, तो शिव शंकरी को और ये तमिल लेखक हैं और इनका उपन्यास का नाम है सूर्यवंशम। और ये जो सरस्वती सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है, तो KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई है।
इनामी राशि 15 लाख रुपए है और ये 22 भाषाओं के अंदर दिया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। पहला सरस्वती सम्मान है वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था मधुबाला के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई है। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में हेड है थॉमस बोग। फर्स्ट ओलंपिक है, इनका आयोजन 1896 के अंदर हुआ था एथेंस ग्रीस के अंदर। 1900 के अंदर पेरिस के अंदर सेकंड जो ओलंपिक हुए थे और इसमें क्रिकेट अंतिम बार खेला था और इसके विजेता कौन बना था, तो इंग्लैंड। वर्तमान के अंदर 2028 के अंदर जो लॉस एंजल्स के अंदर ओलंपिक होंगे तो उसमें क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है और ये 128 साल बाद के अंदर ही क्रिकेट इसमें शामिल किया गया है T20 फॉर्मेट के रूप में ही। अब देखते हैं कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी 141वीं बैठक का आयोजन मुंबई के अंदर ही किया जा रहा है और इसमें 5 खेलों का प्रस्ताव है वो भी रखा जाएगा। 2020 के अंदर जो ओलंपिक है वो टोक्यो जापान के अंदर हुए हैं और इसमें भारत के द्वारा टोटल 7 पदक जीते गए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। 2024 के अंदर जो ओलंपिक है इनका आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इजराइल ने गाजा शहर के सभी लोगों को अगले 24 घंटों के भीतर ही निकल जाने को कहा है, क्योंकि इजराइल के द्वारा हमास पर अब ताबड़तोड़ हमला किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले जो भी निर्दोष लोग हैं उनको निकालने की बात कही गई है, तो इनको याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास वो यही समाप्त होती है। महत्वपूर्ण जो पुस्तक है इनका नाम देख लेते हैं। अन हैप्पी इंडिया है, ये लाला लाजपत राय की है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सैन्याल की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर जी की है। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की है। द बंच ऑफ ओड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की है। इंडियन फिलोसॉफी डॉक्टर राधाकृष्णन जी की है। रिडल्स इन हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर जी की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की है। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो की है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की है। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तराना ये हिंद मोहम्मद इकबाल की है। इंडियन फॉर कर्जन टू नेहरू एंड ऑप्टर तो ये दुर्गा दास की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति तो ये वीडी सावरकर की है। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो घोष की है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र की है। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है। इंडिया अर्नेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल की है, तो इंडिया अर्नेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल की है, तो इसका नाम है वो याद रख लीजिएगा। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त की है। द क्रिस्टियन मून द पोस्ट ऑफिस ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। भवानी मंदिर तो ये बारिंद्र कुमार घोष की है। तो ये महत्वपूर्ण जो पुस्तक है और इनके लेखक हैं इनका नाम याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हिस्ट्री की क्वेश्चन के लिए।